नमो जय जिनेन्द्र। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 है ना। उपदेश के स्वरूप की हमारी चर्चा चल रही है और चार प्रकार के ये अनुयोग बताए हैं जिनवाणी में। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ऐसे चार प्रकार के अनुयोग। अनुयोग मतलब जिनवाणी की कथन पद्धति। जो जिनवाणी में जो कथन कहे गए हैं उनको चार भागों में ऐसा विभक्त किया है, डिवाइड किया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाहर भी कुछ नहीं है, इसके बाहर भी है कुछ चीजें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इन चार अनुयोगों में आ जाती हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोष कल्पना का निराकरण। जो हम दोष निकालते ना कि कर्ण, ये देखो अपन ने द्रव्यान युग में ऐसी बात कही है तो बोले कि ये तो ये फिट नहीं बैठ रही है क्योंकि दूसरे अनुयोग में ऐसी बात कही गई है, या कर्णान योग में कुछ अलग अपेक्षा, तो वहाँ अपेक्षा अपेक्षा की बात है। कोई प्रथमान योग में कहीं पे कोई बात कही गई हो, है ना, किसी को देखा कि जो जिसने भगवान को आहार दान दिया उसको सम्य दृष्टि बोल दिया, है ना, उसको सम्य दृष्टि बोल दी कि सम्य दृष्टि जीव ने मुनिराज को आहार दान दिया, वो सम्य दृष्टि बोल दिया। अब वो सम्य दृष्टि बोल दिया, वो प्रथमान युग का कथन है। और प्रथमान युग क्या है? वो व्यवहार का कथन है, उसमें गलत नहीं है कुछ, क्यों? प्रथमान युग के हिसाब से बोला है वो, ठीक है। लेकिन वो बात सच्ची नहीं है, वो व्यवहार का कथन है, ठीक है। तो वो हमको अनुयोग में किस अपेक्षा से कहाँ पे कौन सी बात कही गई है, तो वो अनुयोगों में हमको वैसी अपेक्षा का कथन लगाना पड़ेगा। पर वास्तव में उसको ये मत मान लेना कि वो वास्तविकता है कि किस अनुयोग, जैसे अनुयोग में जैसी जैसी बात कही गई हो वैसी प्रथमानुयोग की अपेक्षा वास्तविकता नहीं मान लेना। चरणानुयोग में कोई सी बात कही गई होगी तो उसको वैसा वास्तविकता मत मान लेना, है ना। कर्णानुयोग में जैसी कही गई है तो उसको वैसा मानना, यथा योग्य मानना, है ना। तो जैसी जैसी जहाँ जो बात कही है उसको यथा योग्य मानना, और जहाँ व्यवहार से कही गई है तो उसको व्यवहार से मानना, तो वो परमार्थ की बात नहीं है तो उसको वास्तविक नहीं मानना। वैसा वैसा उधर अपेक्षा लगा लगा के वो बात उसको वैसा मानना। देखो आज है अपनी चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं चरणान योग। पेज नंबर क्या है? 291। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। अब चरणान योग में क्या है? चरणान युग में ऐसा है, जिसने द्रव्यान युग पढ़ लिया ना तो वो क्या करता है, वो चरणान युग को उड़ाता है। उड़ाता है मतलब बोलता है भैया इसमें क्या है, भाई व्रतादि में क्या रखा हुआ है, इनके साधन करने से क्या होता है,
कुछ नहीं होता है, आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, आत्मा तो कुछ पीता नहीं है, तो ये भाई व्रत आदि क्यों करते हो, इनके करने का कोई फायदा नहीं है, व्रत आदि करने से मोक्ष नहीं होता है। वो सारी बातें कहता है वो, है ना। यहाँ लिखा था कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान युग में, भाई व्रत आदि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए। ये यहाँ तो परिणामों की बात है, परिणाम अपने निर्मल रखो। भाई में फिर चाहे, देखा, भाई में चाहे जैसा प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। इसलिए वो किसी बात का कोई कोई व्रत संयम आदि कुछ भी नहीं करते। मैंने देखा था बनारसी दास जी ने समय सार पढ़ा, तो समय सार पढ़ के कैसे हो गए, स्वच्छंदी हो गए। समय सार पढ़ के बनारसी दास जी स्वच्छंदी हो गए। क्यों? क्योंकि वहां तो पूरा निश्चय की बात है, निश्चय का कथन है। तो उनने बात को पकड़ा, और देखा था कि रात में कपड़े उतार के मुनि बन जाते थे दोस्तों के साथ, कि रात में मुनि बन गए, सुबह कपड़े पहन लिए और बस अपना जो भी है दिन भर की जो क्रिया करी करी, और रात में फिर मुनि बन गए। तो ऐसे ऐसी बात पकड़ लेते हैं, ऐसी बात पकड़ ली उनने भी। और फिर जब बाद में जब आंखें खुली वास्तव में, जब उनने गोमट सार और ये सारे ग्रंथ वगैरह जो कर्णानुग के ग्रंथ पढ़े, तो उनको फिर थोड़ा सा ख्याल में आया कि भैया ये क्या, मैं, मेरी स्थिति कैसी बन रही है, मैं कहाँ जा रहा था। ऐसा हुआ, श्वेतांबर से आए थे ना, तो श्वेतांबर से आए थे तो एकदम समय सार मिला। तो समय सार मिलके क्या हुआ एकदम से, इन श्वेतांबरों में क्या है, श्वेतांबरों में आध्यात्म ना के बराबर है। श्वेतांबरों में आध्यात्म ना के बराबर है। तो वो क्या करते हैं, आध्यात्म पढ़ने कहाँ आते हैं, वो दिगंबरों में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा श्वेतांबर लोग समय सार का स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सार का स्वाध्याय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अध्यात्म ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म ग्रंथ ही नहीं है। ये तो सब कुंद कुंद आचार्य की देन है, उनकी परिपाटी है। उनके कारण से ये अध्यात्म ग्रंथ हमें मिले हैं, और वो चल रहा है। हम्म। तो यहाँ लिखा है कि परिणाम निर्मल होना चाहिए भाई में, चाहे जैसा प्रवर्तो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। उनसे कहते हैं, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। देखो क्या बोला, कि आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। जब आप व्रत करते हो, और व्रत करते हो तो अंदर के परिणाम भी जो हैं वो उस हिसाब से विशुद्ध होते हैं। संयम से रहते हो तो अंदर के परिणाम भी विशुद्ध होते हैं। है ना, कोई बोले कि सब आलू प्याज क्यों, रात्रि भोजन का क्यों त्याग करा। हम्म। तो रात्रि भोजन का क्यों त्याग करा? तो भाई अब रात्रि भोजन का इसलिए त्याग करा कि रात में भोजन नहीं करने से परिणामों में विशुद्धि रहती है। जो रात्रि भोजन करता है उसको देखना आप, उसका 24 घंटे मुंह चलता है, कभी भी खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, परिणाम भी वैसे ही होते हैं उसके। तो वो यहाँ बोला कि आत्म परिणामों के और भाई प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो परिणाम पूर्वक करते हैं, छद्मस्त। हम लोग जो भी छद्मस्त मतलब 1 से 12वें गुणस्थान वाले, अब यहाँ तो अपन अपनी बात लगाना है ना, आगे के गुणस्थानों की बात अपन नहीं लगा रहे, हम तो अपनी लगाए पहले गुणस्थान की ही। तो हम क्या करते हैं, वो क्रियाएं परिणाम पूर्वक करते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं हम परिणाम पूर्वक करते हैं। तो यहाँ लिखा, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। तो कभी जबरदस्ती करना पड़ जाए, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को कि मत खा, बोलते हैं कि नहीं। अब जैसे बच्चों को रात्रि भोजन छुड़वाना है, तो क्या करेंगे, परवशता से, मम्मी पापा के डांट डपट है, तो पर वो परवशता से है। तो बोला कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती, तो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। अगर हम अपने मन से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो कोई भी क्रिया हम स्वेच्छा से करते हैं तो परिणाम उस रूप होता है।
ठीक है, परिणामों में कभी हो सकता है कि शिथिलता थोड़ी बहुत आए तो आए। वो हो जाता है, उसमें कोई वो बात नहीं है। पर लेकिन हमने परिणाम तो अपने विशुद्ध करें ना। आज हमने मान लो कि किसी चीज का कोई भी प्रण लिया, किसी चीज का त्याग करा या संयम का करा, तो हो सकता है बीच में परिणाम थोड़े बहुत शिथिल हो जाए, लेकिन हमने कम से कम उसके लिए परिणाम तो अपने विशुद्ध करें। हमको ये क्रिया करनी है या हमको ये ऐसा काम करना है, तो परिणाम तो हमारे विशुद्ध होते हैं। अब ठीक है, उस बीच में कभी गड़बड़ हो जाए तो हो जाए, पर विशुद्धि होती है। तो यहाँ बोला है कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो ये भ्रम है। अगर अगर आप ये बिना उससे करते हो तो फिर तो परवशता से कर रहे हो। आप अगर अपने मन से कर रहे हो तो फिर परिणाम पूर्वक ही करते हो। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा। देखो क्या है, हमको देखो एग्जाम्पल लेना है यहाँ पे। हमको जब भी राग छुड़ाना होता है ना, तो राग छुड़ाने के लिए क्या करते हैं? राग छुड़ाने के लिए हमको बोलते हैं इन संयोगों से दूर रहो। जब भी राग छुड़ाना होता है ना, तो हम हमसे क्या बोलते हैं? जैसे राग छुड़ाना हो तो, टीवी का राग छुड़ाना हो तो क्या बोलेंगे? टीवी से दूर रहो। टीवी के प्रति राग छुड़ाना है तो क्या बोलेंगे? टीवी से दूर रहो। किसी चीज के प्रति राग छुड़ाना हो तो उस संयोग से हम क्या बोलते हैं? उस संयोग से दूर रहो। ठीक है। जबकि परमार्थ का कथन कैसा है? वो संयोग कुछ भी नहीं करा रहा है आपको। परमार्थ का कथन तो ये है ना, संयोग आपको कुछ भी नहीं करा सकता। संयोग के टीवी जबरदस्ती आपको नहीं बोलता है कि भाई मुझे चालू करके देखो, है ना? वो नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी जिसको टीवी छुड़ाना है उसको क्या बोलेंगे मम्मी पापा? भी हम तो घर में टीवी खरीद ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो हम जब टीवी खरीदेंगे हमें पता हमारा बच्चा टीवी से चिपका रहेगा। होता था ना, जब शुरू शुरू में केबल आई थी, तो हमारे मम्मी पापा ने शुरू में केबल नहीं ली। 5 4 5 साल केबल नहीं ली। क्यों नहीं ली? कि भैया ये बच्चे चिपके रहेंगे, अभी थोड़ा बहुत ही आता है उसमें ही चिपके रहते हैं। तो बोले नहीं लेंगे क्योंकि इनका पढ़ाई का टाइम है, तो इनको जो है, इनको केबल नहीं लेना। ऐसा है। तो वो क्या है, अब वो केबल नहीं जबरदस्ती आपको बोल रही कि आके देखो, पर वो क्या है कि आप उन निमित्तों को दूर करते हो। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा, कि आप उन निमित्तों को दूर करते हो जिससे कि आपके परिणाम राग के ना हो। तो यहाँ पे भी पंडित जी ये बोल रहे हैं कि कोई भी क्रिया करा रहे हैं हम आपको, तो वो क्रिया क्यों करा रहे हैं? उस क्रिया, वो क्रिया नहीं बोल रही कि आप उससे आपका जो है, आप आपके परिणाम विशुद्ध होंगे या आप अपनी आत्मा के निकट जाओगे, वो क्रिया नहीं कराती है। लेकिन फिर भी हम उन क्रियाओं का निमित्त लेते हैं। मुनिराज भी करते ना, क्रियाएं करते हैं कि नहीं? क्रियाएं होती हैं मुनिराज की। अब वो क्रियाएं जो होती हैं और मुनिराज जो क्रियाओं का पालन करते हैं, तो वो ऐसा नहीं वो क्रिया मुनिराज को अपने आत्म सन्मुख ले जाए, पर फिर भी करते हैं। वो उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। वो करते हैं और उनका अपने आप आत्मा के निकट जाना होता है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बिठा देते हैं कि भैया इसके कारण सामायिक से वो आत्मा में गए। ठीक है। एक समय भोजन करा तो क्यों करा? कि भाई इससे पेट हल्का रहता है या जो भी रहता है, शरीर चलता रहता है और इसके कारण तप बढ़ता है और ये सब होता है। हम्म। अब जबकि भोजन से आत्मा का क्या लेना देना? पर वो है ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो यहाँ भी पंडित जी ये बोल रहे हैं कि अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। बाह्य वस्तु का निषेध करने को कहा है, मतलब संयोगों का निषेध कर दिया है। क्यों? क्योंकि समय सार में राग क्या बोला है? राग पुद्गल बोल दिया है। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल से होता है, पुद्गल के निमित्त से होता है। आ रही बात समझ में? राग का संबंध कैसा बताया है? संयोग का संबंध है राग का। राग का संबंध कैसा है?
संयोग संबंध है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान कैसा है? ज्ञान का तादात्म्य संबंध है आत्मा से। तादात्म्य संबंध मतलब उसी वस्तु का है, उस वस्तु में से बाहर नहीं है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध मतलब वो उसका स्वभाव है, वो उसी वस्तु का है। राग और इसका क्या संबंध है आत्मा का? बोले संयोग संबंध है। क्यों? क्योंकि राग को अलग दिखा, होता आत्मा में ही है, आत्मा की ही पर्याय है, पर उसको अलग दिखाना है। तो उससे क्या बोला कि वो संयोग संबंध है। क्योंकि वो जब भी राग होता है कोई ना कोई पर वस्तु, कोई ना कोई संयोग होता है, तो संयोग संबंध स्थापित करा है राग का। आ रही बात समझ में? हम्म। ऐसा है। और पर वस्तु को जानने का वो गे गया एक संबंध है। जानने का संबंध क्या है? वो गे गया एक संबंध है। ऐसे अलग अलग संबंध स्थापित करें हैं, है ना, समय सार में। तो यहाँ बताया कि अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। देखो, इसलिए लिखा है क्या? इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। जब रागादि भाव घटते हैं ना अनुक्रम से, तो देखो निमित्त दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है। एक तो अंदर अगर राग घटा तो बाहर क्या होता है? बाहर आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो बाहर आपके संयोग कम होते हैं। और दूसरा कैसा है? आप बाहर संयोग कम करते हो तो अंदर राग घटता है। ये बात पक्की है, अगर अंदर राग घटता है तो बाहर अपने आप वो संयोग होता ही है कि संयोगों में वो संयोग कम दिखाई देते हैं। अंदर राग घटता है तो क्यों? क्योंकि वो संयोग, वो संयोग के प्रति उसका फिर राग कम होता जाता है। ये किस अवस्था में है? अब देखो यहाँ बोला है श्रावक और मुनि धर्म। श्रावक मतलब लेना है पांचवें गुण स्थान वाले, व्रति श्रावक, और फिर उसके ऊपर मुनि धर्म है। यहाँ लिखा है श्रावक मुनि धर्म, तो दोनों तरफ व्याप्ति है। कैसी? कि हमने इधर संयोग कम करे तो राग कम होगा, और इधर राग कम हुआ तो बाहर संयोग कम होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर अंदर राग कम होता है तो बाहर गारंटी है संयोग कम दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर बार कि बाहर अगर संयोग कम हो तो अंदर। पर यह बात है कि संयोग अगर वो छोड़ रहा है, हटा रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसके राग भी कम होते हैं। हम दान क्यों देते हैं? अब वो जो भी जिस भी अपेक्षा दान देने का वास्तव में क्यों देना, क्यों पैसे का दान क्यों है? क्योंकि हम अपना उसके प्रति राग कम करते हैं, हम संयोगों के प्रति। अब पैसा उसको, पैसा अगर वो दान नहीं दोगे तो क्या करोगे? वो खर्चा करोगे, संयोग खरीदोगे, संयोगों में संयोग जुटाओगे। तो अपने आपने अपने वो पैसे के प्रति राग कम करा, तो राग कम करा पैसा आपने जो है द्रव्य दान में दिया, तो उससे क्या हुआ कि आपका राग कम हुआ। है ना? ये लॉजिक तो यही है ना, कि उसके प्रति राग कम हुआ, तो आपने क्या करा, वो जो पैसा जो दूसरे द्रव्य खरीदने में लगाते, उसकी जगह आपने उसकी उसके प्रति राग कम कर दिया। ऐसा है। तो यहाँ पंडित जी ने दोनों बताया है, दोनों प्रकार। देखो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है। पंडित जी ये बताना चाहते हैं कि चरणान युग में, कि जब आप चरणान युग पढ़ते हो और वहां लिखा हुआ है कि व्रत संयम आदि ग्रहण करो, पालन करो, तो उसको हवा में मत उड़ा दो। वो भी काम की चीजें हैं, करना चाहिए यथा योग्य, जितना हो सके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे राग कम होता है। उससे राग कम, ये नहीं कह रहे कि वो मोक्ष मार्ग है। उससे राग कम होता है, ये बात बताई है यहाँ पंडित जी ने। तो देखो
अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणान योग में किया है। क्या बोला कि पांचवे छठवें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। हम्म। अभी हम्म। श्रावक मुनि धर्म, देखो पांचवे छठे गुण स्थान कैसे हैं, हम बाहर से देखें तो कैसा है, बाहर से देखें तो वो जो बाहर व्रत आदि धारण कर रहा है उसकी वजह से पांचवे छठे गुण स्थान बोलते हैं। बाहर से हम्म। देखने पर तो यही है कि हमको बाहर से देखने पर जो उन्होंने व्रत आदि धारण करे हैं, उन व्रत आदि धारण करने के कारण हम जो है उनके पांचवे छठे गुण स्थान बोलने में आते हैं। और अंदर से क्या है, अंदर कषायों कषायों का मिटना, दो कषाय के अभाव से पांचवा गुण स्थान, तीन कषाय के अभाव से छठा गुण स्थान। ओ। तो यहाँ बोला है, देखो यहाँ पे कि इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठवे आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। हम्म। तो पहले व्रत धारण, यहाँ व्रतों की अपेक्षा बोले कि व्रत लिए और व्रत लेने पर उसके परिणाम वो निर्मल हुए, रागादि घटे, तो इस कारण से उसके पांचवे छठे गुण स्थान बोले गए। देखो दोनों का बोला है यहाँ पे, रागादि भी घटे मतलब रागादि मिटे, उसके रागादि मिटे, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय मिटी तो पांचवा गुण स्थान हो, वो साथ में व्रत भी लिए, व्रत भी लिए और इधर रागादि परिणाम भी मिटे, तो इस कारण से उसको क्या बोला कि उसके पांचवें गुणस्थान हुआ, छठा गुणस्थान हुआ। ठीक है। हम्म। ऐसा निरूपण चरणान योग में किया है। चरणान योग दोनों बोलेगा, द्रव्यान योग क्या बोलेगा, वे उसकी वीतरागता प्रकट हुई। कर्णान योग बोलेगा कि उसकी दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, इस कारण से जो है उसको पांचवा गुण पांचवा। स्थान हुआ। हम्म। चरणान योग क्या बोलेगा, चरणान योग बोलेगा कि भाई उसने व्रत धारण करे, अणुव्रत धारण करे, इस कारण से उसका पांचवा गुण स्थान हुआ। बात आ रही समझ में। हम्म। चरणान योग बोल रहा है उसने अणुव्रत धारण करे, कर्णान योग बोल रहा है उसने दो कषाय चौकड़ी का अभाव करा, द्रव्यान योग बोलेगा कि उसने आत्म अनुभूति करी और वो आत्मा में अब वो विचरण कर रहा है, उसकी वृद्धि हुई है ना, आत्मा में उसकी चर्या जो है वो उसमें वृद्धि हुई है, इस कारण से वो आगे बढ़ा है, वितरागता बड़ी है उसकी। ये अलग अलग है, ये अलग अलग बताएंगे आपको, अलग अलग अनुयोग अलग अलग बात बताएंगे। हम्म। ऐसा है। देखो, तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं, उनके तो चौथा गुणस्थान होता है, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान होता है, सो क्या कारण। हम्म। देखो क्या बोला, अगर हम भाई से नहीं जोड़े है ना, तो हम कैसे बताते हैं सर्वार्थ सिद्धि को कि उनके संयम नहीं है। अपन ने देखा था ना अभी 10 लक्षण में, क्या देखा था कि सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं उनको संयम नहीं है। तो संयम नहीं है उनको, तो संयम किस अपेक्षा से बोला हमने कि जब भी उनकी भोजन की इच्छा होती तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। भले 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती है और कंठ से अमृत झर जाता है, पर उस पर उनका कंट्रोल नहीं है, इस कारण से हमने क्या बोला, सही है। उनको संयम संयम नहीं। नहीं है, उनको संयम नहीं है। तो यहाँ बोला अगर हम भाई, लेकिन क्या यही कारण है, इसके कारण से वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा पाते, वो नहीं है, क्योंकि उनकी दो चौकड़ी कषाय का अभाव होता ही नहीं है, उनकी क्यों? दो चौकड़ी कषाय का अभाव होता ही नहीं है, इसके कारण से वो क्योंकि चौथे चौथा ही गुण गुण स्थान स्थान, रहता है। चौथे गुण स्थान होता है ना उनका, ऊंचा नहीं होता है ना चौथे गुण स्थान हाँ, से। चौथे से ऊपर तो इसलिए ना कि दो चौकड़ी कषाय का अभाव होता ही नहीं है उनका, हम्म। उनका सिर्फ एक चौकड़ी कषाय का अनंत अनुबंधी का अभाव ही होता है, इसके कारण से वो इसके ऊपर गुणस्थान में चढ़ ही नहीं पा, वो कर ही नहीं पाते दो चौकड़ी कषाय का अभाव।
नाश ही नहीं कर पाते हैं अप्रत्याख्यान वर्ण। इसके कारण से वो ऊपर हाँ। नहीं बढ़ पाते। तो कर्णानुयोग तो ये बोलेगा कि भैया वो दो चौकड़ी कषाय का अभाव नहीं कर पाते हैं। इधर चरणानुयोग ने बोला कि वो अमृत झड़ जाता है, उनका संयम नहीं है। और द्रव्यानुयोग बोलेगा कि उनकी वीतरागता उतनी बढ़ती नहीं, भले ही कषाय बहुत मंद हो जाती है ना। कषाय बहुत मंद है लेकिन फिर भी वो वीतरागता नहीं बढ़ पाती उनकी। देखो यहाँ लिखा है कि भाई संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार सिद्धि वासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है। कितना हम्म। ज्ञान है सर्वार सिद्धि वाले देव को? पूरा द्वादशांग का ज्ञान है। द्वादशांग का ज्ञान ये अंतर मुहूर्त में अपनी सारी पर्याप्तियां पूरी करते हैं, वो द्वादशांग के ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा है सर्वार सिद्धि के देवों का, द्वादशांग के ज्ञानी है। हम्म। सब कुछ आ गया द्वादशांग में, केवल ज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखना, केवल ज्ञान नहीं है। कौन कौन से ज्ञान है देवों को? मति श्रुति अवधि हाँ, मति मन श्रुत पर। अवधि। मना पर यह ज्ञान है क्या? देवों के नहीं है। मन पर पर यह सर्वार ज्ञान सिद्धि के देवों को है क्या? होता है। हम्म। नहीं है। नहीं। देवों को सिर्फ मति श्रुत अवधि है। हम्म। ठीक है। मना पर्याय तो किसको होता है? मना पर्याय तो सिर्फ भावलिंगी संतों को होता है, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। मना पर्याय ज्ञान से भावलिंगी संतों को होता है। देखो अवधि ज्ञान किसका? अवधि ज्ञान मतलब रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थों का है। और हाँ। हम्म। मना पर्याय तो वो क्या करता है? वो तो और जो परिणाम हो मन रहे हैं वो पर। परिणामों को भी पकड़ लेता है ना। उससे भी सूक्ष्म है, अवधि से हम्म। भी सूक्ष्म है ना। पर केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान तो बाधा रहित है ना। द्वादश अंक के ज्ञानी भी हुए सर्वार सिद्धि के देव, पर केवल ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। हम्म। कुछ भी नहीं। ये तो बता रहे हैं आत्मा का, हमारी आत्मा का सामर्थ्य कितना है, कितना सामर्थ्य है। हम अपने आप को कम आंकते हैं, पर सामर्थ्य तो कितना, केवल ज्ञान का सामर्थ्य। तो यहाँ तो श्रावकों को उनसे भी ऊंचा बता दिया। श्रावकों को बताया ना, हाँ। सर्वार पर सिद्धि के देवों से ऊंचा। अरे श्रावक क्या आंटी, यहाँ तो पांचवें गुणस्थान में जो त्रियंच है वो हम्म। सर्वार सिद्धि के देवों से ज्यादा सुखी है। क्यों? हम्म। क्योंकि सुख तो कषायों के अभाव में है, संयोगों में थोड़ी सुख है। हम्म। सातवें नरक का जीव, सम्यक दृष्टि जीव, वो अमेरिका के मनुष्यों से अनंत गुना सुखी है। क्यों है? वो सातवें नरक का जीव है। अभी नरक के पहले नरक की कष्ट देख लोगे तो घबरा जाओगे, सातवें नरक की तो बात ही अलग हाँ, सातवां नरक। है। पर उसको अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव है, तो वो अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव जन्य जितना सुख है वो सुख भोग रहा है। ये कौन बोलेगा? ये द्रव्यान योग बोलेगा। ये द्रव्यान योग बोलेगा कि वो अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव से जो उसको वीतरागता प्रकट हुई है, वो उस वीतरागता का सुख वो क्या है? वो इन सब ये जितने भी ये संयोग है ना अपने, ये संयोग इकट्ठे कर रहे हैं अपन हमसे, अनंत गुना ज्यादा सुखी है वो जीव। ऐसा है। देखो, और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुण स्थान होता है, सो क्या कारण? मनुष्यों के होता है पंचम गुण स्थान। वो हम्म। क्या है? तो बोले क्योंकि भैया वो व्रत संयम धारण कर लेता है, इसलिए जो है उसके पांचवें गुण स्थान बताया है। तथा तीन तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? हम्म। तीर्थंकर भी तो संयम लेते हैं। हम्म। उन्हीं धर्म अंगीकार करते कि नहीं तीर्थंकर? करते ही हैं। अगर हाँ। बिना संयम के ही मोक्ष हो रहा हो तो आप बताओ तीर्थंकर क्यों छोड़ें?
तीर्थंकर क्यों नग्न हो, क्यों दीक्षा धारण करें, क्यों दीक्षा लें? हम्म। उसकी भी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है। उपयोगिता क्या है कि भाई वो जब अंदर की कषाय कम होती है तो वो अपने आप वो स्थिति, वो ऐसी स्थिति प्रकट होती है, चीजें छूट जाती हैं अपने आप, तो वो उपयोगिता होती है। वो मोक्ष मार्ग में वो बीच का मार्ग है, वो भी मोक्ष मार्ग है। वो रास्ता तय करके जाना पड़ता है मोक्ष में। मोक्ष नहीं है वो, मोक्ष मार्ग है। हम्म। तो वो रास्ते में पड़ती हैं चीजें, होती हैं, करते हैं, संयम लेते हैं, होता है संयम। तीर्थंकर भी लेते हैं। इसलिए ये नियम है कि भाई ये संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणान्योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। नहीं इसलिए तो बोला भाई यहाँ चरणान्योग का। यहाँ वैसे तो कह रहे हैं व्रत उपवास का कोई वो नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम व्रत उपवास तो जब ही कर सकता है जब उस आदमी में संयम होगा। ये लिखा ना आंटी, देखो ये चरणान्योग का कथन है। यहाँ लिखा है हम्म। कि इसलिए ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। यहाँ बताना चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे आप सोचो मैं टीवी देखते देखते मुझे मोक्ष हो जाए, वो नहीं हो सकता। यहाँ ये बताना चाहते हैं आप भी बाहर कोई भी स्थिति होती है तो आप अपने अनुरूप वैसा माहौल बनाते हो। जैसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते हो तो शोर शराबे में नहीं मुनिराज जंगल में क्यों रहते हैं? क्यों रहते कि हैं? वहाँ कोई श्रावकों से गड़बड़। दूर क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि भैया हमें वो श्रावकों के बीच नहीं जाना। क्यों? श्रावकों के बीच जाएंगे तो क्या होगा कि भाई वो तो हमें वो संसार में खींचेंगे, हम्म। है ना। वो हमको संसार में खींचेंगे, इसलिए श्रावकों के बीच नहीं जाते। तो वो भी क्या करते हैं, अपना वैसा एनवायरनमेंट बनाते कि नहीं। तो हम भी क्या करते हैं, ये व्रत संयम आदि जो पालन करते हैं वो क्या है, वो एक एनवायरनमेंट बनाता है हमारे लिए। वो एक एनवायरनमेंट बनाता है, वो प्रतिकूल एनवायरनमेंट बनाता है हमारे लिए, जिससे कि हम अपनी आत्म साधना कर सकें। हम्म। ठीक है। तो वो आत्म साधना करने के लिए वो जो प्रतिकूल जो एनवायरनमेंट बना है, वो उसका यहाँ बोला है कि वो भाई संयम है। प्रतिकूल बोल रहा हूँ, सॉरी, अनुकूल, है ना। तो वो अनुकूल सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल बनाने के लिए वो हम्म। ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो वो ये जैसे हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो हम क्या अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट हो, क्या हम्म। करते हैं सारा हम दिन रात यही तो कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, अच्छी परवरिश हो, ये हो वो हो। तो हम अपने बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट देना चाहते, तो वैसे ही हम जब आत्म साधना करते हैं तो वैसे ही हम अच्छा एनवायरनमेंट, अनुकूल एनवायरनमेंट, वो सारी व्यवस्थाएं हम अपनी आसपास जुटाते हैं। इसलिए हम राग की चीजें कम करते हैं कि भाई टीवी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसमें हमारे समय की बर्बादी है, इसमें समय की बर्बादी है। क्या है वो, यही तो है कि जिससे कि हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो। क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्ट्रैक्शन की आदत तो अनादि की है। 1 मिनट लगता है डिस्ट्रैक्ट होने में, 1 मिनट लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जी। तो इसलिए वो सारे मुनिराज क्यों हैं, ऐसी ऐसी चीजें क्यों करते हैं? आपने सोचा कि भाई वो वृत्ति परिसंख्यान करते हैं, आंकड़ी लेके जाते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, कि वो राग कम हो, मैं अपने, मेरे को इन चीजों में फंसना ही नहीं है, नहीं हो तो अच्छा है। आज आहार नहीं हो तो अच्छा है, ऐसा है। तो वो अपने एनवायरनमेंट को वैसा करते हैं। तो यहाँ यही बोला है कि इसलिए ये नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। कि बाह्य संयम साधन जब तक नहीं करोगे तब तक क्या है, परिणाम आपके निर्मल नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक है, आप जब तक मुनि धर्म अंगीकार नहीं करोगे मोक्ष नहीं होगा। ये बात पक्की है।
आपको घर बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे, खाना खाते खाते मोक्ष नहीं होगा। ये बात पक्की है, ये नक्की कर लेना, नहीं होगा। और वो बात भी सही है कि वो खाना आत्मा नहीं खा रहा है। हम्म। वो खाना आपको मोक्ष जाने से रोक नहीं रहा है, पर वो खाने की अवस्था में मोक्ष नहीं, ये बात भी पक्की है। हम्म क्यों? क्योंकि खाने की अवस्था बिना, खाने की जो क्रिया है वो बिना राग के नहीं होती है। तो जब तक राग है, वितरागता कैसे प्रकट होगी? पूर्ण वितरागता कैसे प्रकट होगी? ऐसा है। देखो, अब आगे आ गया है द्रव्यान योग अच्छा। में दोष कल्पना का निराकरण। अब द्रव्यान योग की बात आ गई। तथा कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि। अब देखो, बिल्कुल अब उल्टा आ जाएगा, क्योंकि अब द्रव्यान योग की बात आ गई। तो कितने ही जीव कहते हैं द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है। सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है, इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे। इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। अब द्रव्यान योग क्या बोलता है? ये जो व्रत संयम आदि अपन देखा व्यवहार धर्म है। और सम्यक दृष्टियों को क्या बोला है? भोग आदि को निर्जरा का कारण का। सम्यक दृष्टि के भोग भी कैसे हैं? वो निर्जर, निर्जरा के कारण है। जैसे भरत के। हाँ। कैसे हुए भोग निर्जरा के कारण? अम, जो अ, बांध रखा कर्म वो तो उसको उसमें झड़े नहीं वो अभिप्राय तो। नहीं है। क्या बोले ऋतु जी आप? उसमें अभिप्राय नहीं है। हाँ, अभिप्राय नहीं, सही बात बोले आप। देखो, उन सम्यक दृष्टि को भोगों में सुख बुद्धि नहीं है। हम्म, सम्यक दृष्टि को भोग जो है, वो भोग कैसे भोगता है? वो सुख बुद्धि नहीं है। तो वो जो सुख बुद्धि नहीं है, देखो वीतरागता भी दो प्रकार की है। एक तो श्रद्धा की और एक चारित्र की। वैसे हम चारित्र की ही वीतरागता की बात करते हैं, है ना। स्थूल रूप से श्रद्धा की भी वीतरागता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुण स्थान वाला, वो कैसा है? वो बिल्कुल सामान्य अपने जैसे ही है, हम्म, पर उसकी श्रद्धा जनित वीतरागता उसकी प्रकट हो गई है। मतलब उसको जो पर द्रव्य है, पर द्रव्य में सुख बुद्धि जो थी, वो सुख बुद्धि हम्म, खत्म हो गई है। तो जब पर द्रव्य में उसकी सुख बुद्धि खत्म हो गई, और उसको जब सुख बुद्धि खत्म हुई, तो एक कषाय चौकड़ी का उसका अभाव हम्म, हुआ, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ। तो अब जब भी वो भोग भोगते हुए भी दिख रहा है आपको, तो उसको क्या है? उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का संवर हो गया है। तो उस संबंधी उसको क्या है? उस संबंधी उसको आश्रव नहीं हो रहा है। हमको देखो, हमको कैसा आश्रव? हमको सभी का आश्रव, हमें सारे जितने छेद हो सकते हैं नाव में, वो सारे छेद खुले हुए हैं हमारे। पानी सब जगह से आ रहा है। उनको क्या है? उनके जो दो सबसे बड़े छेद थे ना, वो लो। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वो बंद हम्म हो गए। हम्म वो बंद हो गए। तो उस रूप क्या हो रहा है? तो उस निर्जर। रूप उनका संवर हो गया है। वो संवर हो गया है। और बाकी जो वो मिथ्यात्व, अब वो तो उदय में भी नहीं आ रहे हैं। अब वो कैसे हम्म, आ रहे हैं? वो छोटी मोटी कषाय बन के उदय में आ रहे हैं। और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजीलन बन के उदय में आ रहे हैं। उनकी निर्जरा हो रही है। जो बड़े बड़े जो भारी भरकम कर्म थे ना, मिथ्यात्व कोई छोटा मोटा? हम्म। एक जगह पढ़ा था मैंने कि जो अनंतानुबंधी है वो स्वयं मुख से नहीं खत्म होती उसकी। विसंयोजना अनंत। होती है। हाँ, भी संयोजना होती है। हम्म। वो हम्म। दूसरे में कन्वर्ट होके आती है। या ऐसा दूसरे। या। है ना। उसका टेक्निकल टर्म विसंयोजना ओके। है ना। पर हम्म। वो कन्वर्ट होके आती है या। उदय में, है ना। दूसरी कषाय जो भी है उसमें कन्वर्ट होके उदय में आती है। हम्म।
और वही संयोजना मतलब उसका पूरा कन्वर्जन हो जाना, वही संयोजना होगी, राइट। है ना? ऐसा है। तो यहाँ बोला कि सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। तो क्या बोला, जब किसी ने देखा भाई सम्यक दृष्टि के तो भोग भी निर्जरा के कारण है, तो क्या बोला, इसलिए सुनकर जीव स्वच्छंद हो जाता है। वो क्या है, जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि समझता है, वो स्वच्छंद हो जाता है, उसको लगने लग जाता है कि भाई ये व्रत संयम आदि है नहीं, मैं तो जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ। वो स्वच्छंद हो जाता है, और स्वच्छंद हो जाता है, और वो विषय भोग आदि को भोगता है, क्योंकि उसने पढ़ लिया कि विषय भोग आदि सम्यक दृष्टि के वो निर्जरा के कारण है, तो विषय भोग आदि भोगता है। तो इसलिए स्वच्छंद होकर और वो भोग भोगता है, और वो दूसरा अनुयोग पढ़ना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि बोलता वो तो सब वहां पे सब व्यवहार का कथन है, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा होता है। ये बिल्कुल बनारसी दास जी का बिल्कुल फिट बैठता है इसमें, बिल्कुल फिट बैठता है। उससे कहते हैं जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि आध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो उसे आध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। अब एग्जाम्पल दिया, कोई गधा मान लो, अभी मेरे ख्याल से आयुर्वेद में आता है ऐसा कि गधे को मिश्री दो ना तो वो बीमार हो जाता है, मर जाता है। ऐसा आता है आयुर्वेद में, नहीं देते होंगे मीठा नहीं देते होंगे, मिश्री नहीं देते होंगे, जो भी हो, पर यहाँ दिया है कि अगर मान लो कोई गधा है और वो मिश्री खाकर मर जाए, तो भैया वो गधा मर गया होगा किसी कारण मिश्री खाकर, या वैसे ही मरना हो, मिश्री दे दी और वो मर गया। तो हम ये थोड़ी कि हम सब मनुष्यों को बोल दे भाई मिश्री मत खाना, मिश्री तो जहर हो है ना? तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति द्रव्यान योग पढ़ के स्वच्छंदी हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबको बोल दें भैया ये स्वच्छंदी हो गया तो तुम भी द्रव्यान योग मत पढ़ना। चिंदी हो जाएगी। नहीं तो सब स्वच्छंदी। आपको पता है ये पहले, आज से 100 150 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऐसा बोलते थे समय सार आदि ये जो अध्यात्म ग्रंथ हैं ये तो मुनियों के पढ़ने के लिए। ये अवेलेबल ही नहीं ऐसा थी। ऐसा चलता था। क्यों? क्योंकि बोला आप पढ़ लोगे तो स्वच्छंदी हो जाओगे। वो बनारसी दास जी का एग्जाम्पल है, देखो उनने पढ़ा तो स्वच्छंदी हो गए। अब वही 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 एग्जाम्पल है, भैया कोई एकाध आदमी स्वच्छंदी हो गया तो उसका थोड़ी तुम वो एग्जाम्पल ले लेके सबको बताओगे कि साहब वो स्वच्छंदी हो गया तो तुम मत पढ़ना, राइट। है ना? ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे जीव हैं, तोडरमल जी को देखो, वो थोड़ी स्वच्छंदी हुए, उन्होंने ही समय सार का स्वाध्याय करा। बहुत सारे हुए, जयचंद जी छाबड़ा है, इतने कितने जीव हुए जिन्होंने स्वयं सार पढ़ के अपना कल्याण करा। कांजी स्वामी हुए, श्रीमद हुए, कितने जीव हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करा इन्होंने समय सार पढ़कर। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एकाध कोई एग्जाम्पल लेके हम बोल देंगे साहब इनको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते हो। हम्म। यहाँ लिखा है कि जैसा गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि आध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो आध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करें कि जिसे स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दें। दिया था ना, जिसको जिस प्रकार की कोई बीमारी हो उसको उस प्रकार की दवाई दी जाती है। पंडित जी ने ही बताया है कि जिसको क्रिया क्रिया की हो गई हो, चढ़ गई हो, मुझे क्रिया ही क्रिया करनी, उसको क्या बोला, ये उसको द्रव्यानुग बताएंगे, ये इस क्रिया में कुछ नहीं है, इस क्रिया में कुछ नहीं है। हम्म।
और जिसको द्रव्यानुग, नहीं नहीं आत्मा कुछ खाता नहीं, ये नहीं वो नहीं, स्वच्छंदी हो गए, उसको क्या बोलेंगे? भैया तू ये सब ये भोग में लगा हुआ है ना, अब ये तू ये सब भोग करके तेरे को पाप बन रहा है। पाप बन, उसको करणानुग बताएंगे, तू जाएगा नरक में। और नरक में जाएगा तो वहां पड़ेंगे सोटे, तो उसको वहां समझाएंगे, भैया थोड़ा सा व्रत संयम आदि कर ले, काम आएगा तेरे, पुण्य का बंधन होगा कम से कम, नीच गति में तो नहीं जाएगा। हम्म। तो जिसको जैसी बीमारी हो उसको उस प्रकार की दवा दी जाती है। जिस प्रकार किसी को टाइफाइड हो तो उसको मलेरिया की दवाई देंगे क्या? नहीं देंगे। उसको टाइफाइड की ही दवाई दी जाएगी। मलेरिया है तो उसको मलेरिया की दवाई दी जाएगी। जिसको जैसी बीमारी हो उसको वैसी दवा दी जाती है। यहाँ लिया है कि स्वच्छंद होता जाने, उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दें। तथा आध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष दोष। है। बोला अध्यात्म ग्रंथों में भी, समय सार में भी निश्चय का देंगे, फिर बाद में व्यवहार पे भी लेके आएंगे उसको। भैया तू स्वच्छंदी मत हो जाना, तू स्वच्छंदी मत हो जाना, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य को भी डर था कि एकदम अभी हम जो बात बता रहे हैं परमार्थ की अध्यात्म की, वो कोई पढ़ेगा तो एकदम स्वच्छंदी हो जाएगा। वो उधर उधर बैलेंस करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं, कुछ गाथाओं बाद फिर बैलेंस करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, ऐसा है। तो लिखा है कि आध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, जो वास्तव में भली भांति, इसलिए देखो ये बैलेंस होना चाहिए। ये जो आप स्वाध्याय करते हो ना, ये स्वाध्याय सबका थोड़ा थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कह रहे, आप हो सकता है किसी चीज में आप स्पेशलाइजेशन करो या आप उस चीज में डीप जाओ, पर थोड़ा थोड़ा सब, एक आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए सबका। नहीं तो क्या होगा, वो एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। इसलिए वो एकांत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा, ये तो अनेकांत वाला धर्म है। कोई भी बात अपने आप में एब्सोल्यूट ऐसी सच नहीं है, किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से है ना? किस पर्सपेक्टिव से कहा है वो मुख्य गुण है। किसी पर्सपेक्टिव से कहा है तो मतलब वो बात वहां पे मुख्य बताई है, पर उसका एक गौण रूप भी है ना? देखो, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। दोष। ग्रंथ को तो आप दोष नहीं दे सकते हो। ग्रंथ ने तो कोई बात किसी अभिप्राय से कही है, कोई ना कोई नय लगा है उसमें, कोई ना कोई किसी एंगल से वो बात कही गई है। तो उसमें ग्रंथ का दोष नहीं है, वो तो आपने जिसने उसको जैसा ग्रहण करा है उसका दोष बनता है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके आध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। देखो, आप आध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध कर दोगे तो क्या होगा? वास्तव में मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। निषेध। क्यों? क्योंकि ये तो द्रव्यान युग है, ये द्रव्यान युग के ही विषय है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अगर इसी का ही निषेध कर दोगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। ऐसा है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो,
तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। उसी प्रकार सभा में आध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके आध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं नहीं। करना। सिंपल है। हम्म। है ना? बारिश में इतने लोगों का फायदा होता है, पर किसी का नुकसान भी हो। कोई में मान लो पापड़ सुखा रहे हो, पापड़ डाले हो, तो क्या होगा? वो क्या चाहेगा कि भाई बारिश ना हो। पर वो हम्म। किसान है, इतने लोग हैं, पानी चाहिए सबको, तो उनको क्या है? बहुतायत में तो फायदा ही है, पानी का नुकसान नहीं है। कोई कोई बोलता है भाई, अब उसका नुकसान, उसकी वजह से थोड़ी कोई पानी रोक देंगे। हम्म ऐसे ही है, अध्यात्म की बात है, अध्यात्म की बात से तो बहुत लोगों का फायदा है। ये मोक्ष मार्ग ही उसी की वजह से है। हम्म अध्यात्म की वजह से है। अध्यात्म निकाल दिया तो क्या कर दिया हमने? इंसान में से जान को निकाल दिया, ऐसा है। शरीर में से आत्मा को निकाल दिया, ऐसा है। अध्यात्म को निकाल दिया तो फिर क्या बचेगा? वो तो शरीर बचा है, वो तो मुर्दा। तथा आध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। अब कोई स्वच्छंद हो तो क्या उसको सम्यक दृष्टि बोलोगे? क्या वो भले अपने आप को सम्यक दृष्टि माने, पर वो तो क्या है, वो पहले भी मिथ्या दृष्टि ही था और अब भी मिथ्या दृष्टि ही है। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। परंतु आध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए आध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। क्या बोला? कि भाई कुछ नुकसान क्या होगा, कि भाई कुछ जीवों को सुगति की जगह कुगति मिलेगी। पर बहुत जीव, अगर आध्यात्म उपदेश नहीं दोगे तो क्या होगा? बहुत सारे जीवों का मोक्ष मार्ग का अभाव हो जाएगा। हम्म। देखो गुरुदेव जब प्रवचन करते थे ना, तो उनसे बहुत लोग बोलते थे कि साहब आपके प्रवचन में तो ये बात आती ही नहीं है कि आप आलू छोड़ दो, जमीकंद छोड़ दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो गुरुदेव बोलते थे कि भाई जो जिसको रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, जिसको जमीकंद का त्याग नहीं है, वो तो वास्तव में जिनवाणी सुनने लायक ही नहीं। वो तो जिनवाणी सुनने लायक ही नहीं है। वो तो हमारे यहाँ ऐसा है, वो बोलना नहीं पड़ता है। उनको तो वो तो सदाचार की बात है, और सदाचार की बात हम यहाँ नहीं बताते हैं। सदाचार की बात तो ये सीख के आया है। हम ये मानते हैं कि वो सीख सीख के आया है, और जो आता है सुनता है वो सदाचारी बन जाता है। हम्म। जो सुनता है ना अध्यात्म की बात, वो सदाचारी बन जाता है। बनाना नहीं पड़ता उसको, तो हमें बताना नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे कि हम लोगों से बोले कि आप जमीकंद छोड़ो, रात्रि भोजन का त्याग करो, और ये करो वो करो। बोले कि हमें ये बताना नहीं पड़ता है। जो यहाँ आता है, वो भले ही उसके संस्कार नहीं भी हो, तो संस्कार ऐसे हो जाते हैं। तो हम बताते नहीं, वहां तो प्योर अध्यात्म चलता था। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट बात ही चलती थी। बोले समय नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत जिस जीव का समझ में आ जाए वो कल्याण करके आगे बढ़ जाएगा। और ये सदाचार की बात तो अपने आप जब कषायमंद होती है ना, जिसको अध्यात्म वास्तव में समझ में आता है, जब कषायमंद होती है तो अपने आप ही सदाचार पलता है, पालना नहीं पड़ता है, अपने आप पलता है ना? अपने आप पलता है। देखो वास्तव में राजमार्ग तो यही है। राजमार्ग कैसा है? कि आपकी अंदर से कषाय मंद हो और बाहर अवस्था प्रकट हो। आप बताओ, आप मिथ्या दृष्टि होकर मुनिराज बनो, हम्म और फिर सम्यक दर्शन ग्रहण करो बाद में,
या आप पहले सम्यक दृष्टि हो और फिर मुनि बनो? तो आप बताओ राजमार्ग कौन सा है इसमें? पहले सम्यक दर्शन। पहले सम्यक दर्शन हो और फिर उसके बाद मुनि धर्म अंगीकार करो और फिर तीन कषाय चौकड़ी का भाव। ये वास्तव में ये तो राजमार्ग है, ये तो अपवाद मार्ग है। कैसा? कि हमने पहले मुनि बन गए और फिर उसके बाद देखेंगे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो अपवाद मार्ग है। कोई सोचे हम पहले मुनि बने फिर सम्यक दर्शन होगा मुनि बनने से, तो ये तो वास्तव में अपवाद मार्ग है। ये नहीं कह रहे ऐसा नहीं होता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। पर ये अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो यही है कि अंदर से कषाय मिटे और फिर बाहर अपने आप संयोग छूट जाए। अब देखो इधर तो दोनों बात बताइए, देखो अपवाद मार्ग भी और राजमार्ग भी चरणान योग में क्या बताया कि बाहर की संयोगों को हटाओ, उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारी अंदर की कषाय मिटे। तो वो तो अपवाद मार्ग हो गया। राजमार्ग क्या है कि अपने अंदर कषाय मिटे और अपने आप बाहर सारी चीजें छूट जाती हैं। छूट जाता वो वास्तव में वो राजमार्ग है। दोनों तरीके से होता है, वो नहीं है। पर राजमार्ग और अपवाद मार्ग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो तथा अध्यात्म ग्रंथों में से, ये तो हो गया अपना है मोक्ष देखो, हाँ अध्यात्म कोई स्वच्छंद हो तो वह पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति ना होकर कुगति होगी। परंतु आध्यात्म उपदेश ना होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए आध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना, निषेध नहीं कर सकते हो आध्यात्म का। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है। निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। देखो ये बहुत लोग कहते हैं, ये मैं बोल रहा था ना जैसे समय सार, बोले समय सार किसके लिए है? कि समय सार तो उच्च मुनिराजों के लिए पढ़ने के लिए है, हमारे श्रावकों के पढ़ने के। आध्यात्म ग्रंथ हमारे पढ़ने के लिए नहीं, हमारे लिए तो क्या है, हम तो निचली दशा वाले हैं, तो हमको तो भाई व्रत संयम आदि का पालन करना चाहिए, है ना। अभी देखो इसका उत्तर तो अपन कल पढ़ेंगे, इस बात को अपन कल एलैबोरेट करेंगे। पर वास्तव में एक बात विचार करना, उस बात पे आज की बात छोड़ते हैं कि अगर आध्यात्म ग्रंथ कुंद आचार्य ने, अगर वो ग्रंथ आध्यात्म ग्रंथ मुनिराजों के लिए लिखे होते वास्तव में, तो आप ये विचार करो कि मुनिराजों को आध्यात्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है क्या नहीं। जिनको, जिन्होंने अपनी आत्मा को पढ़ लिया, ना। उनको उनको क्या अब जरूरत किसी प्रकार के कोई आध्यात्म ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो है? आध्यात्म ग्रंथ क्या बता रहे हैं? वो अपनी आत्मा को पढ़ना ही तो बता रहे हैं। श्योर। वो अपनी आत्मा के स्वरूप का ही तो चित्रण कर रहे हैं। जो हम्म अपनी आत्मा का स्वभाव, जिसने अपनी आत्मा के स्वभाव को चख लिया, देख लिया, अनुभूति में ले आए, श्रद्धा में ले आए, उनको किस बात की फिर जरूरत है हम्म आध्यात्म ग्रंथ पढ़ने की? जिन्होंने समझ, अब उनको थोड़ी बताना है कि आत्मा ऐसा होता है आत्मा वैसा, उन्होंने तो खुद अनुभव में ले लिया है, तो उनको जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? उनको हम्म जरूरत नहीं है। जरूरत तो उनको है जिनको अभी आत्मा का स्वरूप नहीं पता है। वो कौन है? वो हम जैसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम जैसे श्रावक हैं, हम्म, जो उसको पढ़कर उसके निमित्त से अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप की अनुभूति करें। देखो लॉजिक है बिल्कुल। अगर ऐसा मतलब मुनिराजों के लिए लिखा होता, मुनिराजों को तो जरूरत है ही नहीं, मुनिराजों को तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं अपनी आत्मा को पढ़ लिया है। हम्म? इसलिए लॉजिक बैठता है कि कुंद आचार्य ने वो ग्रंथ
मुनिराजों के लिए नहीं लिखा है, वो ग्रंथ हम जैसे श्रावकों के लिए लिखा है। ठीक है। और आगे की बात कल विस्तार से अपन करेंगे, है ना। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या है हम्म। कि अध्यात्म उपदेश उत्कृष्ट है, और वो क्यों हमको, हम जैसे लोगों के लिए लिखा है, हम जैसे लोगों के लिए है ना। चलो, जिनवाणी स्तुति। स्यादवादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंधिका, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार बोलो। Why are you not sleeping? Did you do brushing? Go to brush. What is that big, that new, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी आप आ गए अब? इंडिया से अभी हाँ, आए मैं थे? 10 तारीख को आई, अभी आई इस हफ्ते ही। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए बढ़िया, मिलेंगे फिर। हाँ, मिलेंगे जल्द। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय शुभ रात्रि। जय शुभ जिनेन्द्र। रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।